प्यारे बच्चों, हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत कक्षा 8वीं का जो विषय हिंदी है उसमें साहित्य की जो विधा होती है पद्य और गद्य, उन दोनों का हम सस्वर वाचन करने जा रहे हैं। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि पद्य के अंतर्गत कविता आती है और गद्य में कहानी, नाटक, निबंध, संस्मरण, जो कि हम 7वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो पहले हम कविता का सस्वर वाचन करते हैं जो पद्य की विधा है। विधा मतलब प्रकार या श्रेणी। तो हम देखते हैं कि इसका वाचन कैसे किया जाता है। तो मेरे साथ आप भी इसका वाचन करेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तो बच्चों, ये आपकी पिछली कक्षा यानी कि 7वीं कक्षा की पहली कविता है जिसको मैंने पढ़ा है। तो आपको आगे 8वीं कक्षा में भी इसी तरह से जब आप सस्वर वाचन करेंगे किसी कविता का तो उसका यही तरीका रहता है। तो गद्य की विधा हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हमने पद्य पढ़ा, पद्य के अंतर्गत हमने कविता पढ़ी। तो ये साहित्य की विधा है। पद्य मतलब जिसमें आपकी कविता आती है। तो कविता हमने पढ़ी। तो आप भी इसी तरह से अपनी पाठ्य पुस्तक में जब 8वीं कक्षा में कविता पढ़ोगे तो यही तरीका आपका कविता पढ़ने का होना चाहिए। बच्चों, एक बार फिर से मैं एक पद्यांश पढ़ देती हूँ ताकि फिर से आपको समझ आ जाए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो इस तरह से बच्चों आपने इसका अभ्यास करना है और तब आपको कविता पढ़नी आ जाएगी कि हमने कविता को कैसे वाचन करना है। अब चलते हैं गद्य भाग की ओर, जो साहित्य की दूसरी विधा है। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई, चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई, गोल आंखों में इंद्रनी की नीलाभ द्युति झलकने लगी, लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाही तरंगे उठने गिरने लगी, दक्षिण वाम दोनों पंखों में स्लेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगे, पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे, रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चूगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देख कर ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। तो बच्चों, ये भी आपके 7वीं कक्षा का पाठ का ही एक भाग है। नीलकंठ जो हमने पाठ पढ़ा था, महादेवी वर्मा ने लिखा हुआ है। तो बच्चों, इसमें हमने गद्यांश में पढ़ते हुए हमने देखा कि हमने वहीं रुकना है जहाँ अल्प विराम लगा हो वहाँ कम समय के लिए, जहाँ पूर्ण विराम हो वहाँ थोड़े ज़्यादा समय के लिए हमें रुकना है। तो इस तरह से आपने कविता में और जो पाठ होता है, गद्य भाग होता है, उसका वाचन करने में अंतर समझ लिया। अब आगे 8वीं में आपको पढ़ते हुए दिक्कत नहीं आएगी। तो अब चलते हैं बच्चों, गृह कार्य या कार्य पत्र के रूप में आपको जो काम दिया जा रहा है
सभी विद्यार्थी पद्य और गद्य भाग दोनों का सस्वर वाचन करते हुए अध्यापक को सुनाएंगे। तो वो तरीका पहले भी आपको बताया जा चुका है कि आप वॉइस मैसेज से भी सुना सकते हैं। गृह कार्यों के रूप में गद्यांश को कॉपी में सुंदर और साफ साफ लिखेंगे। तो बच्चों आपने ये गृह कार्य भी करना है। तो इसी के साथ धन्यवाद।